हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ग्रो योर मार्क्स। और आज हम क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी का 11th चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसका नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। और अगर आप लोगों ने इस चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो उसे भी जाकर देखें, उसके बाद ही आप लोग को प्रश्न उत्तर समझ में आएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, जिन लोगों के पास आंखें हैं वह सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? तो पहले प्रश्न में हमको ये बताना है कि हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था कि जो लोग के पास आंखें होती हैं वो बहुत ही कम देखते हैं। तो इसका उत्तर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हेलन केलर को ऐसा इसीलिए लगता था क्योंकि जिन लोगों के पास आंखें होती हैं वे एक ही चीज को देखकर बोर हो जाते हैं, वे उसकी तरफ अधिक ध्यान नहीं देते और उसकी जो सुंदरता है उसको भांप नहीं पाते और ईश्वर की इस दी हुई देन की कदर नहीं करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? तो दूसरे प्रश्न में हमको ये बताना है कि प्रकृति का जो जादू है वो किसे कहा गया है। तो उसका उत्तर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो प्रकृति है उसमें बहुत सारी अलग अलग चीजों का भंडार है, अलग अलग विभिन्न चीजें होती हैं और हमारी जो प्रकृति है वो अपने रूप के आकर्षण से हमें उसकी तरफ आकर्षित करती है। हमारी प्रकृति में अलग अलग वृक्ष होते हैं जिसके अलग अलग बनावटें होती है जिससे कि वो पहचाने जाते हैं। फूल होती हैं, कलियां होती हैं और हर फूल की अलग बनावट होती हैं। एवं जो पक्षियां हैं उनका मधुर स्वर होता है और अनेक झरने होते हैं और कालीन की तरफ फैला हुआ मैदान होता है जो कि किसी कालीन से कम नहीं लगता। और इन्हीं सब चीज़ों को प्रकृति का जादू कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। कुछ खास तो नहीं, हेलन के मित्र ने ये जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? तो तीसरे प्रश्न में हमको ये बताना है कि जब लेखिका के मित्र ने उनसे ये कहा कि उन्होंने कुछ खास नहीं देखा तो हेलन को ये सुनकर आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? तो इसका उत्तर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो प्रकृति है उसमें चारों ओर देखने और महसूस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, फिर भी उनकी मित्र ने कहा कि उन्होंने कुछ खास नहीं देखा। हेलन को ये सुनकर आश्चर्य इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि वो इन जवाबों की आदी हो चुकी थी और लेखिका का ऐसा मानना था कि जो मनुष्य है वो प्रकृति की इस देन की कदर नहीं करता है, वे उन चीज़ों की चाह रखता है जो उसके आसपास नहीं है और ये बहुत ही दुख की बात है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हेलन केलर प्रकृति की किन चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखो। तो चौथे प्रश्न में हमको ये बताना है कि हेलन केलर की प्रकृति में ऐसी कौन सी चीजें थी जिनको वो छूकर और सुनकर पहचान लिया करती थी। तो उसका उत्तर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हेलन केलर प्रकृति की बहुत सारी चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी, जैसे कि जो भुजपत्र का पेड़ था उसकी चिकनी छाल को छूकर पहचान लिया करती थी और जो चीड़ का पेड़ था उसकी खुरदुरी छाल को पहचान लिया करती थी और टहनी में जो नई कलियां थी और फूलों की जो पंखुड़ी की बनावट थी उसे छूकर और सूंघकर पहचान लिया करती थी। एवं जो झरने और पंछियों की आवाज़ें होती थी उसे भी सुनकर वो पहचान लिया करती थी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुष रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़रों में इसका क्या अर्थ हो सकता है? तो पांचवें प्रश्न में हमें इसका अर्थ बताना है कि हमारी नज़रों में इसका क्या अर्थ हो सकता है। तो इसका उत्तर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो हमारी आंखें हैं वो बहुत ही अनमोल होती हैं। संसार की जो सारी खूबसूरती है वो हमारी आंखों से ही होती है और हमारी आंखों से ही हम प्रकृति की अनेक सुंदर चीज़ों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अतः ये प्रकृति की सबसे बड़ी देन है हमें और इससे ज़िंदगी को रंगीन और खुशहाल बनाया जा सकता है। तो बच्चों, ये प्रश्न उत्तर यहीं पे समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।